अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप। आज हम ग्रामर रूल सॉल्व करेंगे। देखिए वो किस तरह से करते हैं। 1.6 है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ग्रामर रूल से सॉल्व करने लगी हूँ। 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लें। x के साथ कोफिशिएंट 2 है तो इधर 2 आएगा। यहाँ पर y के साथ -2 है तो -2 आएगा। नेक्स्ट आपके पास से x के साथ 3 है तो 3 लिखेंगे। y के साथ +2 है तो प्लस का साइन चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं। ये एक बन गया आपका। इसे कहेंगे a। अब वेरिएबल कौन से यूज़ हैं आपके पास इसमें? x और y। उसको नाम दे देंगे आप x का, ऐसे पॉजिटिव x, कैपिटल X। नेक्स्ट आपके पास इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे 4 और 6 जो इक्वल के दूसरी तरफ वैल्यू दी हुई, और इसे देंगे नेम b का। x के साथ वैल्यू पहले आपने ध्यान रखना है x की वैल्यू हो, फिर y की हो, फिर कांस्टेंट इक्वल के दूसरी तरफ। अगर इस फॉर्म में वैल्यू नहीं है तो पहले इस फॉर्म में बनाएंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी पहले x की, फिर y की, फिर इक्वल और फिर 4। पहले आपने x के साथ कोफिशिएंट 2 था 2 लिखा, y के साथ 2 था फिर -2 था -2 लिखा, x के साथ 3 था 3 लिखा, फिर y के साथ 2 था तो 2 लिखा। वेरिएबल x और y यूज़ हो रहे थे इज इक्वल की जगह पर, और फिर इज इक्वल की दूसरी तरफ 4 और 6 था, वो 4 और 6 लिख लिया। अब मैं फार्मूला लिखूंगी फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी ताकि मुझे पता चल जाए इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। x की वैल्यू होती है ग्रामर रूल में a(x/a mod), ठीक है, a(x/a mod). नेक्स्ट y इक्वल होता है आपके पास y छोटा सा लिखना है, a mod। ऊपर भी मॉड है और नीचे भी। अगर a mod 0 हो जाएगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। आप कह देंगे ग्रामर रूल इज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस क्वेश्चंस पर। सबसे पहले a mod फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर वो 0 आ गया तो वो क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं होगा, तो वो तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, नॉन सिंगुलर पर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए लिखें, ए वाली वैल्यू, ए आपके पास लिखा हुआ है मैट्रिसेस इज इक्वल टू 2, 3, -2 और 2, ठीक। ये आपके पास ए है। अब जब आपने ए मॉड फाइंड करना है तो दोनों तरफ आपने स्ट्रेट लाइंस लगानी है, यहाँ भी लगाई और यहाँ भी लगाई। ये आपने याद रखना है, दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो ब्रैकेट्स नहीं लगा देनी। तो अब आपने यहाँ 2 लिखा, ये 3 -2 और फिर ये 2। मॉड में क्या करेंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं और बी को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी सी लिखें तो यहाँ ए बी और सी और डी ऐसे ही आता है। तो ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, और दरमियान में साइन माइनस आता है, ये याद रखना है। मल्टीप्लाई में प्लस होता है तो आप मिक्स कर देते हैं। तो 2 को 2 के साथ, ए को डी के साथ, ए को डी के साथ, दरमियान में साइन माइनस, बी को सी के साथ, -2 को 3 के साथ, ठीक। अब 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस, 3 2s are 6, ठीक हो गया। अब आपने 4 और 6 कितना आ गया, 10। ए मॉड की वैल्यू आपके पास आ गया 10, मतलब ये इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुई, तो इसका क्रैमर रूल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर नीचे 0 नहीं लगा सकते, 0 से आप अनडिफाइंड शो करेगा आपको। अब नेक्स्ट देखें, आप ए एक्स कैसे फाइंड करेंगे और ए वाई कैसे निकालेंगे। पहले मैं ए एक्स लिख रही हूँ ऐसे एक तरफ और 2 स्ट्रेट लाइन लगा देती हूँ, फिर ए वाई लिख लेती हूँ और उधर भी 2 स्ट्रेट लाइंस लगा देती हूँ ऐसे ही, ठीक है। अब देखें इसमें वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे आप। जब आपने एक्स वाली लिखनी है ना, ए एक्स, तो ये आप इधर लेड पेंसिल से ऊपर लिख के देख लें, ये एक्स वाली लाइन होती है आपकी, ये आपने लिखना नहीं है, लेड पेंसिल से लिख लें अगर आपको भूल जाता है। ये एक्स वाली लाइन है और ये वाई वाली लाइन है।
तो आपने जब एक्स वाली लिखनी है, ए एक्स फाइंड करना है, तो इसमें एक्स वाली नहीं लिखनी। -2 अपनी जगह पर लिखेंगे, 4 और 6 लिखेंगे एक्स की जगह पर। तो अब मैं ये लिखूँगी, एक्स में एक्स वाली नहीं लिखनी। ये देखें, एक्स में एक्स वाली नहीं लिखनी, यानी ये वाली वैल्यू नहीं लिखूँगी। -2 और 2 एज इट इज़ सेकंड नंबर पर है, तो पहले मैं ये लिख लेती हूँ। दूसरी लाइन पर मैंने लिखना है -2 और 2। ठीक है, मैंने आपसे कहा था एक्स में एक्स वाली नहीं लिखनी, तो उसकी जगह कांस्टेंट लिखना है। कांस्टेंट क्या है आपके पास, जो बी में लिखे हुए 4 और 6, 4 और 6 ऐसे ही लिख लिए। इसी तरह जब आपने y वाली लिखनी है, तो उसमें y वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे। ये सेकंड वाली लाइन y वाली है, तो फर्स्ट 2 और 3 पहली रो में लिखा, कॉलम में लिखा हुआ है फर्स्ट में 2 3 लिख दिया, और जहाँ मैंने फिंगर रखी हुई है वो y वाली लाइन है, उसकी जगह आपने क्या लिखना है, 4 और 6। तो मैं ये लिख रही हूँ 4 और 6। अब याद रहेगा, ए एक्स में एक्स वाली नहीं लिखनी और ए वाई में वाई वाली नहीं लिखनी। अब इसका फाइंड करने का तरीका वही है जिस तरह मॉड हमने फाइंड किया था। डिटर्मिनेंट डेट सब एक ही के नेम है, ए एक्स, यानी ए को डी के साथ और बी को सी के साथ। 4 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 के साथ, दरमियान में साइन माइनस, -2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 6 के साथ। तो 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस, 6 2 ज़ार 12, ये हो गया 20। अब नेक्स्ट इसी तरह करूँगी ए वाई के साथ, तो 2 को मल्टीप्लाई करूँगी 6 के साथ, मतलब ए को डी के साथ। तो यहाँ पर कॉमास लगा लिया जी। तो ए को ये आप ए वाई फाइंड कर रहे हैं, आप ये याद रखना है कि आप ए वाई फाइंड कर रही हैं। ये आपके पास आया था ए एक्स। ठीक, अब ए वाई की वैल्यू आएगी, ए को डी के साथ, 2 को 6 के साथ, माइनस बी को सी के साथ, 4 को 3 के साथ। तो 6 2 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, ये तो ज़ीरो आ जाएगा। ए वाई की वैल्यू आपके पास ज़ीरो आ गई। मैंने कहा था ए मॉड ज़ीरो नहीं आना चाहिए, बाकी ये एक्स और ए वाई में से जो मर्ज़ी ज़ीरो आ जाए तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब फार्मूला लिखें। फार्मूला हमने लिखा था एक्स का, एक्स फाइंड करने का फार्मूला क्या था आपके पास, ए एक्स ओवर ए मॉड, और वाई फाइंड करने का फार्मूला था आपके पास ए वाई ओवर ए मॉड। ऐसे ही था। ए एक्स की वैल्यू आपके पास 20 आई है। ए मॉड अभी पीछे फाइंड किया था हमने, ए मॉड की वैल्यू 10 थी, तो इसको डिवाइड करना 10 से। ए वाई की वैल्यू 0 थी, ए मॉड 10 था, 10 2 ज़ार 20, एक्स इज़ इक्वल टू 2, तो ज़ीरो से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे वो ज़ीरो। एक्स इज़ इक्वल टू 2, वाई इज़ इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया सोल्यूशन साइड में। आप इसे लिख देंगे, आपका आंसर है, पहले एक्स की वैल्यू और फिर वाई की, पहले एक्स की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। उसमें उन्होंने ग्रामर रूल पूछा था। सारे क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, इसी तरह से सॉल्व करने हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है कि आपका ग्रामर रूल होता है ए एक्स में एक्स वाली नहीं आएगी और ए वाई में ए वाई वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो ये आपका ग्रामर रूल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जस्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास सेकंड क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, फिर 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि आपने पहले इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लें और फिर आप इसे सॉल्व कर लें। ठीक है, अब देखें हम जी, ये 2x है, पहले मैंने कहा था ये 2 लिखेंगे, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, और y के साथ कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 कंसिडर होगा। 5 के y के साथ 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 5 होगा, कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है, इसलिए साइन नहीं लगाएंगे। इधर जो वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं एक्स और वाई वो लिखते हैं,
फिर इक्वल का साइन लगाते हैं, फिर 3 और 1 लिख लेते हैं। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसको आप एक्स का नेम देते हैं और ये आपके पास बी वैल्यू है। पहले ए मॉड फाइंड करते हैं, अगर वो ज़ीरो आ जाए तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाता है, सॉल्व ही नहीं होता आगे। मैंने आपसे कहा था ए मॉड, जहाँ पर ए पहले आप चाहे एक दफ़ा ए लिख लें और फिर ए मॉड को शो कर दें, चाहे आप अगर डायरेक्ट मॉड लिख रहे हैं तो जिस लाइन पर आप मॉड लिख रहे हैं उधर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब ए को मैंने कहा था ए को डी के साथ और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, दरमियान में साइन माइनस का लगेगा। बी को सी के साथ, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा और 6 1 ज़ार 6 हो जाएगा। तो ये अब 10 में से 6 4, ये आपके पास ए मॉड आ गया। ए मॉड अगर ज़ीरो आता तो क्वेश्चन मैं सॉल्व ही नहीं आगे करती। ठीक हो गया। अब मैं ए एक्स फाइंड करूँगी और फिर ए वाई, ए एक्स और ए वाई, इधर दोनों जगह स्ट्रेट लाइंस ऐसे। ए एक्स में मैंने आपसे कहा था मैं एक्स वाली नहीं लिखती, 1 और 5 अपनी जगह पर और 3 और 1 लिख दूँगी कांस्टेंट। ए वाई में मैं वाई वाली नहीं लिखूँगी, तो शुरू में वैल्यू आपके पास क्या लिखी हुई ऊपर नज़र आ रही है, 2 और 6, तो 2 और 6, 3 और 1 ऐसे ही आ गया। अब ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, दोनों तरफ यही काम करेंगे एक ही तरह। बी को दोनों तरफ 1 1 ही है, तो 3 5 3 ज़ार 15 माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया 14। ए एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 14 जी, ए एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 14। ए वाई में आपने क्या करना है, 2 को आपने ए को डी के साथ, मतलब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस, बी को सी के साथ करना है, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ार 2, 3 6 3 ज़ार 18, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का 18 में से 2 माइनस कर देंगे तो 16, साइन बड़ी वैल्यू का मतलब -16 आ गया। इसके पास आंसर आपका ए वाई का। अब आपने फार्मूला लिखना है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए मॉड, ए एक्स ओवर ए मॉड, और वाई का फार्मूला है आपके पास ए वाई ओवर ए मॉड, ए वाई ओवर ए मॉड। ए एक्स की वैल्यू क्या है 14, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 14, और ए मॉड की वैल्यू 4, 14 ओवर 4। इसी तरह इधर लिख लें ए वाई की वैल्यू क्या है -16 और ए मॉड की 4, तो इसकी कटिंग हो जाएगी 2 से। एक्स इज इक्वल टू 2 7 ज़ार 14 और 2 2 ज़ार 4 और 4 4 ज़ार 16, तो आपके पास आंसर आ गया 7 ओवर 2 और वाई की वैल्यू आ गई 4। तो आप इसे सोल्यूशन सेट में लिख लें, तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर लिख लें चाहे सोल्यूशन सेट, क्या आ गया 7 ओवर 2 और -4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। उसमें देखते हैं ए मॉड 0 तो नहीं आता। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब आप देखें फर्स्ट स्टेप, अब तो याद हो गया होगा आपको कि मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। एक्स के साथ 4 है तो 4, 3 2, कोई वैल्यू नहीं तो 1 होता ही है। आप वेरिएबल जो उनसे यूज़ हैं वो एक्स और वाई हैं। फिर आप इक्वल का साइन लगा रहे थे, फिर 8 लिखते थे और फिर -1 लिख रहे थे। इसको हम ए का नेम दे रहे थे, इसको एक्स का दे रहे थे और इसको बी का दे रहे थे। तो आप जस्ट ए वाली मैट्रिक्स लेंगे, ए इज़ इक्वल टू ए मॉड इधर ले लेती हूँ, डायरेक्ट फाइंड कर देती हूँ। ए की वैल्यू 4 3 2 और -1। अब ए को डी के साथ, 4 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 के साथ, 4 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 के साथ, और आप 3 को दे बी को दे रहे हैं बी को दे रहे हैं सी के साथ। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, 4 1 ज़ार 4, माइनस, ये माइनस इधर नहीं जाएगा, ये इसके साथ सॉल्व हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस जो इधर है ये पीछे की तरफ नहीं जाते होते। तो 4 1 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6,
4 और 6 कितना हो गया 10 -10। ए मॉड की वैल्यू -10 फिर भी ज़ीरो नहीं आया, मतलब ये क्वेश्चन भी आगे से सॉल्व होगा। अब आप ए एक्स फाइंड कर रहे थे तो ए एक्स में आप क्या लिखते थे, एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखते थे। और इसी तरह ए वाई जब फाइंड करते थे उसमें आप ए वाई वाली वैल्यू नहीं लिखते थे। ए एक्स फाइंड कर रहे हैं, एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, जो वैल्यू दूसरी जगह लिखी हुई है वैसे ही लिख देंगे। और एक्स की जगह पर 8 और -1। इसी तरह जब y फाइंड करेंगे तो y वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, 4 3 इसी तरह नीचे आ जाएगा। y की जगह पर आप लिखेंगे 8 एंड -1। अब आप इसी तरह a को d के साथ और b को a को 8 को देंगे -1 के साथ, और माइनस का साइन यूज़ होगा, 2 को दूंगी -1 के साथ -8। अब ये माइनस इधर आएगा शुरू में, यहाँ नहीं जाएगा। ये इसके साथ सॉल्व हो रहा है, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये वाला इधर आएगा माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 8 में से 2 6, साइन बड़ी वैल्यू का। जी नेक्स्ट में ए को डी के साथ, मतलब 4 को हमने दिया -1 के साथ माइनस का साइन, बी को सी के साथ, 8 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। अब ये फिर यहाँ माइनस है, ये शुरू में लगाएंगे, 4 1 ज़ा 4 -8 3 ज़ा 24। तो ये क्या आ गया आपके पास 28। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला था आपके पास ए एक्स ओवर ए मॉड। इसी तरह आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला है ए वाई ओवर ए मॉड। ए एक्स की वैल्यू आपके पास -6 आई और -10 आया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10, 3/5। इसी तरह y की वैल्यू देखें, इधर आ गई -28 ओवर -10, माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगा, तो 2 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10, 14/5 और 3/5। आंसर सोल्यूशन सेट में लिख दें आप इसे, 3/5 और 14/5। आपने क्वेश्चन 3 सॉल्व किया, आपके पास क्वेश्चन नंबर कहाँ तक है, 6 7 8 तक हैं। एक क्वेश्चन और देख लें 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने लगे हैं। 4 क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहे हैं, 4 क्वेश्चन है आपके पास, तो वो हैं 3x - 2y इज़ इक्वल टू -6 और फिर 5x - 2y इज़ इक्वल टू -10। फर्स्ट स्टेप वही जो हम कर रहे थे कि इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख रहे थे, तो x के साथ 3 है तो मैं 3 लिख दूंगी, x के साथ 5 है तो मैं 5 लिख दूंगी, यहाँ पर -2 और यहाँ पर भी -2, क्योंकि दोनों के साथ y के साथ माइनस है, वेरिएबल x और y यूज़ हो रहे हैं, और कांस्टेंट आपके पास -6 और -10 लिखे हुए हैं। इसका भी ये ए है आपके पास, ये एक्स होता है और ये बी होता है। सबसे पहले ए मॉड फाइंड करेंगे, अगर वो ज़ीरो आ गया तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा। 3 5 -2 और -2, ए को डी के साथ, 3 को -2 के साथ, दरमियान में माइनस, बी को सी के साथ, -2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 5 के साथ, 3 2 ज़ार 6, माइनस शुरू का ये माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ार 10, 10 में से 6 4 और साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस लगेगा। ए मॉड की वैल्यू आपके पास 4 आई। अब आप ए एक्स फाइंड करेंगे और ए एक्स में 2 स्ट्रेट लाइन लगाई, इसी तरह ए वाई के लिए भी 2 स्ट्रेट लाइन लगा दी, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट ही इसका फाइंड कर रहे हैं ये इसी तरह से लिखेंगे आप। तो अब देखें हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। ए एक्स में एक्स वाली नहीं लिखेंगे, -2 और -2 एज इट इज़, और शुरू में -6 और -10 लिख देंगे। ए वाले वाई वाले में वाई वाली नहीं लिखेंगे, ए वाई वाले में वाई वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर -6 और -10 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है आपके पास ए वाई वाली में, वाई वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, वाई वाली वैल्यू की जगह आप लिखोगे
y वाली वैल्यू की जगह आप लिखेंगी -6 और -10 और शुरू वाली वैल्यू आपके पास है 3 और 5। ये देखें, आपने ए वाई वाले में y वाली नहीं लिखनी, तो y वाली वैल्यू ये वाली थी -6 और इसकी जगह 10 लिख दिया। शुरू में ये x वाली वैल्यू थी 3 और 5, ये हमने ऐसे ही लिख ली। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना से -6 को -2 के साथ, -6 को -2 के साथ, दरमियान में साइन माइनस का, -2 को -10 के साथ, 6 टू ज़ार 12, माइनस माइनस प्लस, माइनस 12, माइनस माइनस प्लस, 12 टू ज़ार 10 टू ज़ार 20 हो जाएगा। 12 में 20 में से 12 माइनस कर दें और फिर देखें क्या आता है आपके पास। 20 में से 12 माइनस कर दें, 20 में से 12 माइनस कर दें, 10 में से 2 8 जी 8 आ जाएगा आपके पास, -8 आ रहा है। 6 टू ज़ार 12 और 10 टू ज़ार 20। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 3 को 10 के साथ दिया तो ये आपके पास आ जाएगा -30 और माइनस, पहले आप लिखें 3 को लिखें आप 10 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 10 के साथ, दरमियान में साइन माइनस, -6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 के साथ, -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 10 के साथ, 3 10 आर 30, माइनस, अब ये -6 और 5 था, माइनस माइनस प्लस, 6 5 आर 30। जी 3 को आपने -10 के साथ मल्टीप्लाई करना था तो ये आ गया आपके पास -10 और ये आ गया 0। 3 को आपने मल्टीप्लाई किया है -10 के साथ, तो आप लिखेंगी, इधर ये नज़र नहीं आ रहा, यही लिख लें 3 -10, 3 को -10 से मल्टीप्लाई किया तो -30 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 30, प्लस और माइनस 0 हो जाएगा ये वैल्यू आपके पास। अब आप देखें एक्स की वैल्यू इज इक्वल होगी एक्स ओवर ए मॉड, और फिर हम लिखेंगे वाई की वैल्यू लिखेंगे वाई ओवर ए मॉड। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, -8 और मॉड आपके पास आया था 4, 4 टू ज़ार 8, -2 वैल्यू आ गई। अब ये तो ज़ीरो आया था, ज़ीरो को किसी भी चीज़ पर डिवाइड कर देंगे किसी भी डिजिट से तो ज़ीरो ही आएगा। आंसर आया -2 और 0, ये सॉल्यूशन सेट में लिख दें। ये आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 4 जिसमें आपने मॉड फाइंड किया था, यहाँ पर आपने 3 और 5 ही लिखा था और y की जगह पर लिखना था -6 और 10। जी ये आपके 4 क्वेश्चन है और 4 अब रिमेनिंग 4 रह गए हैं, चलें वो भी देख लेते हैं। तो एक से ही ना क्वेश्चन सब एक ही से लिखे हुए हैं, चलो वो नेक्स्ट फिर कर लेंगे। अब आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इनकी प्रैक्टिस करेंगी तो आपको आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।